थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में आ गया था, घर की परेशानी से। कुछ लोन वोन चुकाना था, तो वो सब धीरे 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 करके सब खत्म हो गया। मेरा नाम माधव चिमुरकर है। मैं नागपुर से हूँ। मैं 4 साल से ध्यान कर रहा हूँ। उसके पहले गुरुजी का प्रोग्राम हुआ था 2019 में, ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी का, तो उन्हीं से ये प्रेरणा मिली ध्यान में आने का। और 1 साल तो ऐसा ही चलते रहा बराबर, लेकिन 2020 से मैं रेगुलर ध्यान में आ गया और सब अच्छा ही अच्छा, ध्यान से अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ध्यान के पहले मेरा जीवन एकदम सिंपल था। वैसे मैं रिटायरमेंट हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में था, तो मुझे कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। सर्विस में पैसा मिलता था, तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं था। बीच में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में आ गया था, घर की परेशानी से। कुछ लोन वोन चुकाना था, तो वो सब धीरे 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 करके सब खत्म हो गया। और अभी 5 साल के पहले मिसेस का देहांत हो गया, अटैक आ गया उनको, तो वो भी अपनी जगह चली गई। मैं अकेला हो गया। मैं अकेला आने से इधर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ध्यान करने में ज़्यादा समय देता हूँ मैं यहाँ। पूर्णिमा के समय में हम यहाँ ध्यान कर रहे थे इसी जगह पे। डॉक्टर शाहू ध्यान ले रहे थे और यहाँ बैठे बैठे मुझे ऐसे कमर में ऐसी चुभन हुई और इधर दर्द होने लगा। मैं दर्द सहते रहा, सन हो नहीं रहा था लेकिन सहते रहा। सहते सहते एकदम एनलाइटमेंट हो गया। एनलाइटमेंट हो गया और मैं शांति से देख रहा हूँ। थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। गुरुजी का प्रोग्राम चल रहा था, आखिरी था। उन्होंने बोला अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। ध्यान में आज जो लोग आए हैं, जिनको कुछ बताना है वो बताए। तो मैं बताने के लिए तैयार हो गया और अपना ये बताया कि मुझे इस तरह का दर्द हो गया था, यहाँ पे जम के दर्द हुआ और थोड़ा सा पसीना भी निकल रहा था। और इधर से कुछ एनलाइनमेंट हुआ। गुरुजी दिखे, उन्होंने हाथ मिलाया और प्रसार करो कहा और चले गए। उसके पहले गुरुजी यहाँ आकर मिले थे जनवरी में। गुरुजी ने यहाँ ध्यान लिया था, सभी ने ध्यान किया, सबसे मिले उन्होंने। और बाद में उनका देहांत हो गया, तो उस समय हम गए थे वहाँ पे करताल में। वहाँ भी बहुत अजीब लग रहा था, रोना नहीं रुक रहा था। लेकिन क्या कहते, होना जो अच्छा हुआ अच्छा हुआ। समाधि में बैठे थे, समाधि में अच्छा है। वहाँ भी 2023 से 31 दिसंबर 30, वैसे ध्यान तो हम 4 दिन से 27 तारीख से वहाँ पे ध्यान कर रहे थे। 27 तारीख से लेकर तो रोज़ ही ध्यान करते थे, रात भर का समाधि में। ओंकारेश्वर पिरामिड में भी गए थे, वहाँ भी ध्यान किए। और महेश्वरा पिरामिड, ओंकारेश्वर ध्यान में, ओंकारेश्वर पिरामिड में गए थे। वहाँ हमारी चप्पल गुम हो गई तो कोई हर्ज नहीं, वैसे ही हम बिना चप्पल के निकले। साथ में गुरुजी भी थे अपने, डॉक्टर साहू, वो भी उनके साथ ही सब साथ में निकले। वो 30 तारीख को वापस आ गए। नहीं, 30 तारीख को कुछ लोग वापस आ गए, जितने लोग हम गए थे 10-11 लोग थे। तो वहाँ से उसी रात में अच्छा वहाँ से वापस आए तो बिना चप्पल के हम इधर आ गए। खाना वाना खाया और करताल में खाना वाना हो गया। और उसके खाना होने के बाद फिर हम ध्यान में आकर बैठ गए गुरुजी के साथ। उसी दिन 30 तारीख को कुछ महसूस हो रहा था कि यहाँ दर्द हो रहा था, सर में दर्द जैसा। दर्द होते होते महसूस हुआ, कुछ तो भी हो रहा था, लेकिन पता नहीं। फिर 30 तारीख का तो दिन रात निकल गई। 31 तारीख को सुबह हम नाश्ता करके
महेश्वरा पिरामिड में गए, वहाँ पे ध्यान करते रहे। सुबह हम कुर्सी पे बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, तो कब कैसे क्या पता हो गया कारण मालूम नहीं, हम वहाँ चैम्बर में बैठ गए। चैम्बर में कैसे चले गए हमको भी नहीं मालूम, लेकिन चले गए सीढ़ी से और चैम्बर में बैठ गए। वहाँ चैम्बर में बैठ गए तो ध्यान में कितना समय बीता पता ही नहीं। वहाँ भी ऐसा जम के दर्द हुआ, जिसका जम से कि आंखों से आंसू निकल रहे, आंसू की धारा बह रही है। और गुरुजी ने झट से यहाँ स्फोट हो गया, सर में स्फोट हो गया। स्फोट हो गया तो मैं देख रहा हूँ आँख रही है, गुरुजी बता रहे हैं। फिर भी गुरुजी मिला, हाथ मिलाया, मुलाकात ली और ध्यान प्रसार करो और करो। उन्होंने निकले, हम सुबह फिर वहाँ से निकल के समय देखा तो 2 बज गए थे, यानी हम 9 बजे जब बैठे तो 2 बजे तक वहाँ ये चल रहा था, ध्यान में बैठे थे। उस समय भी ये एनलाइनमेंट में हो गया। और फिर उसी दिन 31 तारीख, ये 31 तारीख की घटना है। हम रात में नागपुर के लिए निकले वहाँ से, और 1 जनवरी को यहाँ डॉक्टर शाहू मास्टर जी ने प्रोग्राम लिया। उस प्रोग्राम में हमने ये सारे बताए, साथ में यहाँ सभी लोग थे, ये अपना एंट्रालमेंट का सब बताया। उसके बाद एक बार हम पडोरे सर के भंडारा पिरामिड में गए थे, वहाँ भी अच्छे एनर्जी थे। वहाँ भी थोड़ा सा अनुभव हुआ, 1 सेकंड का ही अनुभव हुआ, ज़्यादा नहीं। झट से कुछ तो भी दिखा, वाइट कुछ तो भी दिखा और गायब हो गया। चलो ठीक है, वो वापस वहाँ भी अच्छी एनर्जी थी। और उसके बाद में इधर हमारे लोन का कर्जा ख़त्म करके हम बीच में बाइक ने ठोस भी मार दी। हम चल रहे थे बाइक से, पीछे से किसी ने ठोस मार दी तो पाँव में चोट आ गई थी। उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में गए, टिटेनस का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद वो बोले एडमिट होना पड़ेगा, प्लास्टर लगा दे 1 पाँव में, राइट में। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द देता है, लेकिन वो दर्द निकल गया। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोले कोई हर्ज नहीं, आप मेडिटेशन का समय बढ़ा दीजिए। तो 3 घंटा समय देता रहा, तो वो भी ठीक हो गया। अभी बिना दवाई के सारा ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई नहीं, तबीयत अच्छी है और तबीयत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। पास पड़ोस के लोग भी, अड़ोस पड़ोस के सब अच्छे हैं, किसी से कोई परेशानी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं हमारा। जब सभी से हम शांति से रहते हैं, सब अच्छे लोग हैं। और सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हम तो रोज़ ध्यान करते हैं, आप भी ध्यान करिए। धन्यवाद के साथ। PMC हिंदी बदले जीवन।